जी रेडी 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 टेस्ट स्टार्ट। फिर क्लास होगी जी। सचिन सर के शैतान रेडी, ऑलवेज रेडी हमारी। अच्छा, सचिन सर ने बताया था बजट चैप्टर में गवर्नमेंट आइडिया लगाती है कहां कहां से पैसे आएंगे, कहां कहां खर्च करेंगे। सुनना, पता नहीं मैं क्या पूछ लूं, क्योंकि प्लानिंग पास्ट की नहीं होती, प्रेजेंट की नहीं होती, फ्यूचर की होती है। आहो, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल जो जो कमाई आएगी उसके लिए सचिन सर ने शब्द बताया था, रेडी रहना। चुप चुप चुप। एस्टिमेटेड, प्लान्ड, एक वर्ड और भूल गया, जल्दी जल्दी बता। मैं यार डंडा, एस्टिमेटेड, प्लान्ड, एंटिसिपेटेड, झल्ला। एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड आने वाला, प्लान्ड आने वाला, एंटिसिपेट आने वाला। आने वाली कमाई गवर्नमेंट की, आने वाला खर्चा। यार ऐसे मत कर यार। एस्टिमेटेड, प्लान, एंटिसिपेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड, प्लान, एंटिसिपेटेड खर्चा। 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च, कौन सा बजट है ये? जल्दी। 1000 कमाए, 1000 खर्च, इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट, इक्विलिब्रियम। याद है ना? 10 कमाए, 10 खर्च, इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड, कमाते याद है, सरप्लस, फेवरेबल। टाइम नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना प्लीज। क्या समझ गया तू? ये देख, कमाई खर्च बराबर, कमाई खर्च बराबर, इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड। कमाते याद आओ, कमाते याद आओ, सरप्लस, फेवरेबल। खर्च ज्यादा, अनफेवरेबल, डेफिसिट। खर्च ज्यादा, अनफेवरेबल, डेफिसिट। ठीक है। अच्छा, सचिन सर की कल वाली बात याद है, इक्विलिब्रियम के सब टाइप नहीं होते, इक्विलिब्रियम के सब टाइप नहीं होते, सरप्लस के सब टाइप नहीं होते, डेफिसिट 3 प्रकार का होता है, फिस्कल लॉस, प्राइमरी लॉस, रेवेन्यू लॉस। ओके बेटा, अब क्लास स्टार्ट होने, उधर देख, उधर मेरे को मत देख। इक्विलिब्रियम के सब टाइप नहीं होते, फेवरेबल सरप्लस के सब टाइप नहीं होते, त्रिशा पुत्र, डेफिसिट घाटा 3 प्रकार का होता है, फिस्कल, प्राइमरी, रेवेन्यू। ओके, सचिन सर ने फॉर्मूले करवाए थे फिस्कल के, जो मैंने 5 फॉर्मूले करवाए थे लास्ट क्लास में फिस्कल के। ओके सर, शुरू करो। सुन भाई, रेडी? फिस्कल 5 फॉर्मूले, सेम आंसर। फिस्कल डेफिसिट के, क्लास स्टार्ट नाउ। फिस्कल डेफिसिट के 5 फॉर्मूले होते हैं, सचिन सर ने बताया था, पांचों से सेम आंसर आएगा एग्जैक्टली। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। हेल्प, ये लिखने में टाइम लगाएंगे, बोलने में टाइम मत लगाइयो। ये जो प्लस लिखा है किसके आगे? एक्सपेंडिचर रिसीट है जी। इसका मतलब है खर्च ज्यादा है, कमाई कम है, तभी घाटा होगा। प्लीज मुझे अपना बेस्ट देने दो। ये प्लस किसके आगे लिखा है? रिसीट में, एक्सपेंडिचर में। तो मतलब खर्च ज्यादा है, कमाई कम है। खर्च कितना है? 1000, कमाता है 800। खर्च 10,000, कमाई, यार जब बंदे की
कमाई कम होती है, खर्च ज्यादा होता है, तभी लॉस होता है। ट्रू। और मैंने ये भी बताया था बोरोइंग हटा रखा है क्योंकि मुकुल पहले डेफिसिट होगा उसके बराबर बोरो करेंगे, है ना? ओ हाँ ना, कल वाली बात। क्या ऐसा होता है भाई 1 करोड़ रुपए दियो फिर 5 करोड़ रुपए दियो, बीच बीच मांगूंगा? भाई अगर मैं बीच बीच मांगूंगा तो मैं बार बार जाऊंगा सिक्योरिटी लेके, कोलेटरल लेके, डॉक्यूमेंटेशन, तो काम धंधा छोड़ो, लोन लोन खेलते हैं। इसलिए पहले एक अमाउंट आने दो डेफिसिट का, उसके बराबर बारो करेंगे, है ना उमेश भाई? क्लियर? बारोइंग एक्सक्लूड, पहले अमाउंट आएगा डेफिसिट का, फिर बारो करेंगे। ठीक है जी, याद कर। डिफरेंस बिटवीन, ये कल ही बताया था, कल ही बताया था, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। दक्ष एक मिनट, जो बोल रहा हूं फोकस कर रहा हूं। ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन, नैतिक, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल। चलिए जी नेक्स्ट। ये क्या है? एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, है ना? रिसीट दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। पहली क्लास में जब वो फ्लो चार्ट करवाया था, याद है? बजट के कंपोनेंट तो बताया था भाई, याद है? थैंक यू मेरे भाई जी। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, सर रिसीट में बेटा ये जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है ये टोटल फॉर्मूले में से है। ओके दक्ष, ओके दिपांशु, वो पूछ रहा है ये जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है एक्सपेंडिचर में, रिसीट में, पूरे फॉर्मूले में से पहले डेफिसिट आने दो फिर बारो करेंगे। ओके जी, ठीक है जी, पहला याद हो गया। ये क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर दो तरह के, रेवेन्यू कैपिटल, कमाई दो तरह की, रेवेन्यू कैपिटल, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर, ये क्या लिखा है? मैं बोलना, रेवेन्यू क्या लिखा है? रेवेन्यू, इसके दो थे, टैक्स नॉन टैक्स, याद है? ये क्या लिखा है? रेवेन्यू, रेवेन्यू के दो बच्चे थे, एक टैक्स वाला एक नॉन टैक्स वाला। कैपिटल एज इट इज, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तीन बन गए अमंग द फाइव। याद कर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल कमाई एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रिप्लाई स्लो है, बाय बाय करने वाला हूं। एक्सपेंडिचर दो तरह का, रेवेन्यू कैपिटल, कमाई दो तरह की, रेवेन्यू कैपिटल। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू, टैक्स नॉन टैक्स, कैपिटल एज इट इज। फोर्थ, प्लीज रिक्वेस्ट है, सोना मत। ये क्या है? एक्सपेंडिचर एज इट इज। कैपिटल के तीन बच्चे थे, रेवेन्यू के टैक्स नॉन टैक्स, कैपिटल के तीन पार्ट होते हैं, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। रेवेन्यू कैपिटल के तीन, साक्षी, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। अच्छा इधर एक, यहां पे बोरोइंग इंक्लूड कर एक्सक्लूड कर रहे हैं? एक्सक्लूड, यहां पे इंक्लूड, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये देखना, यहां पे क्या है? इंक्लूड, यहां पे एक्सक्लूड, प्लस माइनस कट गया, बोरोइंग इफेक्ट जीरो। पूछता नहीं पेपर में, फिर भी समझा रहा हूं। ओके तनु, बोरोइंग इंक्लूड, बोरोइंग एक्सक्लूड, प्लस माइनस कट गया, नेट इफेक्ट जीरो।
ठीक है सर। लास्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है रुद्राक्ष, ये बारोइंग के बराबर होगा। फिजिकल बारोइंग के बराबर होगा। फिर सचिन सर ने कल बताया था बेटा, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, सेविंग नहीं निकाल सकते, सिर्फ लोन। भगवान ना करे तेरे को मेरे को घाटा होता है, प्रॉपर्टी बेचो, तेरे को मेरे को घाटा होता है, अबे हाँ ना का जवाब दो। भगवान ना करे तेरे को मेरे को घाटा, हम क्या करेंगे? सेविंग, प्रॉपर्टी बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं, लोन लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये वाला डेफिसिट बोरोइंग से पूरा होगा। पता क्यों? अगर तेरे मेरे सिर पे बोरोइंग का बर्डन होगा कि सचिन सर ने लोन देना है, इंटरेस्ट देना है, मैं और अटेंटिव काम करूंगा, हाँ या ना? फैक्ट है भाई, मुझे भी रात को नींद नहीं आती यार, मेरे होम लोन की ईएमआई है। वेरी ट्रू, एक पर्सनल बात बता रहा हूं यार, वो ढंग से पढ़ ले यार, वो ढंग से बच्चों को पढ़ा ले, मेरी ईएमआई है, मेरे सिर पे फिक्स खर्चे हैं। ट्रू, इसलिए इसलिए ये जो डेफिसिट है ये बोरोइंग से पूरा होगा। तो डेफिसिट का अमाउंट और बोरोइंग का अमाउंट सेम होगा। ठीक है जी, रेडी हो जाना। सचिन सर का भूल, ये फिजिकल के 5 हो गए, फिजिकल के 5 हो गए, मैं भूल गया। रेडी हो जाना, रेडी रेडी रेडी। रिप्लाई का मैं आज तुम्हारी बारिश निकालता हूं मैं। बताया ना बेटा, बोरोइंग एक्सक्लूड करते हैं। भाई पूछ रहा है बोरोइंग एक्सक्लूड क्यों करते हैं? पहले डेफिसिट का अमाउंट आने दो, फिर बारो करेंगे। घड़ी देख के 2 मिनट है, 5 फॉर्मूले के लिए रेडी। फिर जो रिप्लाई नहीं देगा रिमूव कर दूंगा जी। पहले क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर या रिसीट? बताओ भाई, पहले क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर रिसीट? हाँ, मतलब खर्च ज्यादा, कमाई कम। सर जी मेरे को मेरी भाषा में जवाब दो, आगे ना भागो। पहले क्या लिखूं, एक्सपेंडिचर, बाद में रिसीट, मतलब खर्च ज्यादा हो, कमाई कम हो। इसमें बोरोइंग इंक्लूड करूं एक्सक्लूड करूं? है जी, एक्सक्लूड। हाँ, क्योंकि अभी डेफिसिट डेफिसिट का अमाउंट नहीं आया। पहला फॉर्मूला, चल तू फेस टू फेस बैठा है, थ्योरी बनाओ। डिफरेंस बिटवीन, माइनस को थ्योरी में बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। पहला, चल एफडी फिक्स डिपॉजिट, ये क्या है? एक्सपेंडिचर के दो बच्चे होते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा। ये क्या है? रिसीट। इसके भी दो बेबी होते हैं, एक रेवेन्यू कमाई, एक कैपिटल कमाई। उधर देख, एक्सपेंडिचर 2 प्रकार का, रिसीट 2 प्रकार का। ओके, टैक्स एंड, बोलो भाई, तनु, साक्षी, सृष्टि, सबका नाम लूंगा, 1000 बच्चों का। टैक्स एंड नॉन टैक्स, टैक्स नॉन टैक्स, कैपिटल एज इट इज, रेवेन्यू एज इट इज। कैपिटल के कितने बेबी होते हैं? 3। रेवेन्यू एज इट इज, कैपिटल के 3 बेबी होते हैं। पहला बेबी बोरोइंग, दिस दिस इन्वेस्टमेंट। दूसरा बेबी दिस इन्वेस्टमेंट। तीसरा बेबी रिकवरी ऑफ लोन।
बोरोइंग कैपिटल की जगह, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल की जगह, रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल की जगह, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो बेटा 1 2 3 4 4 हो गए, टोटल 5 होते हैं। 1 2 3 4। ओके महक। क्रिश का रिप्लाई नहीं है, शाबाश। अच्छा तन्वी तो निशीत, कोई बात नहीं, इनको सीधा मैं ही करूंगा। नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे, कैसे नहीं आएंगे? जी ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है कहां से पूरा करेंगे? लोन लेके, प्रॉपर्टी बेच के, गोल्ड बेच के, चोरी करके, लोन। ठीक है ना बेटा? तो ये जो घाटा है गवर्नमेंट का, लोन, ताकि सरकार के सिर पे बर्डन हो, लोन का, ब्याज का, अटेंटिव काम करे। ठीक है ना बेटा? तो फिस्कल बोरोइंग बराबर है। चलिए जी, ओके अनन्या, काव्या, थैंक यू। ये 5 फॉर्मूले किसके करवाए? फिस्कल के। अब आजा, रेवेन्यू छोटा है, प्राइमरी 4 5 हुए ना बेटा, टोटल टोटल। उसके बाद रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल, उसके बाद टैक्स नॉन टैक्स, उसके बाद वो कैपिटल के 3 बच्चे, और ये बोरोइंग। 5 हो गए ना? 5 हो गए ना? पक्का? अच्छी बात है। आइए, रियल सेंस में क्लास अब शुरू हुई है। रियल साइंस में क्लास अब शुरू हुई है। रेवेन्यू घाटा, रेवेन्यू घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, अटेंटिव। इसके नाम को पढ़ के बताओ, नाम के पढ़ के बताओ। रुक रुक नैतिक, दक्ष, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? इसमें इनकम और जो खर्च लेंगे, रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की, या रेवेन्यू कैपिटल दोनों? प्लीज लर्न कराने का तरीका। इसके नाम में लिखा हुआ है इस घाटे में हम जो इनकम और खर्च लेंगे, रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की, बोथ। हाँ, रेवेन्यू फिस्कल में दोनों। जो अभी भी नहीं करा, आधा घंटे लगाकर। फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू कैपिटल दोनों कमाई, दोनों खर्चा। इसमें रेवेन्यू, रेवेन्यू खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कमाई कम है। इसमें एक्सक्लूडिंग बारो भी नहीं करते, मतलब बीच बीच में बारो कर सकते हैं। ओके जी। रेवेन्यू खर्चा ज्यादा, रेवेन्यू कमाई कम, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं करते, बीच में बारो कर सकते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला होता है। चलो मीनिंग बनाओ। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रीसीट इज कॉल्ड, सिंपल, बोल 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 बोल, क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। मनप्रीत अनम्यूट कर, मनप्रीत अनम्यूट कर बेटा। यस सर। हाँ जी पुत्र, चल मनप्रीत बेटा, इसके नाम, सब चुप रहना, मनप्रीत दीदी बताएगी। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? मुझे इनकम खर्चा जो लेना है, रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का, बोथ। सर रेवेन्यू नेचर। एग्जैक्टली। जो अभी अभी मनप्रीत दीदी ने पढ़ा था फिस्कल, उसमें रेवेन्यू कैपिटल दोनों नेचर का। ओके मनप्रीत? मनप्रीत बोलना बेटा, अभी अनम्यूट रहने ओके देना। सर, ओके सर। अभी अभी जो हमने आधे घंटे लगा के करा फिस्कल का, उसमें रेवेन्यू कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू खर्चा माइनस रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। मनप्रीत अनम्यूट। यस सर। डिफरेंस बिटवीन, बोल, रेवेन्यू, Difference between revenue expenditure and revenue receipt is called revenue deficit. बस। इसमें
एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करेंगे? नहीं, क्योंकि ये बीच बीच में बोरो कर सकते हैं। वो जो पहले वाला था ना फिस्कल वाला, वो एंड में करेंगे, पहले एक अमाउंट आने दो। इसको बीच बीच में कर सकते हैं। कैसे? अभी बताऊंगा। सर बीच बीच में कैसे? वो वेट करना 1 मिनट। ओके सर। ठीक है, चल तू बताओ उमेश। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें बोरोइंग एक्सक्लूडिंग नहीं लिखेंगे। हाँ बेटा, जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आइए नेक्स्ट, इसका एक ही फॉर्मूला। आइए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट आराम से। प्राइमरी फिस्कल के 5, फिस्कल के रेवेन्यू का 1, प्राइमरी का 1। फीड हो गया। तुम लोग मत बोलो ऑनलाइन वाले शैतानों, भाई अहंकार नहीं कर रहा, मेरे को सबसे ज्यादा नंबर चाहिए इकोनॉमिक्स में अमंग योर ऑल सब्जेक्ट्स। चाहे तेरा मैथ्स है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, प्लीज मुझको ट्रैक में लाने दे। तूने कसम खाई है कि नंबर आगे दिखाए, मैंने कसम खाई है नंबर कट के दिखाए, और जीतूंगा भाई। फिस्कल के 5, रेवेन्यू का 1, प्राइमरी का 1। ओके आ भाई, रेवेन्यू ओ प्राइमरी। फिस्कल ओके 4 वीक, फुल मार्क्स आए, वेरी गुड। फिस्कल या बारोइंग, फिस्कल बारोइंग में से इंटरेस्ट और लोन माइनस हुआ। फिस्कल या बारोइंग में से इंटरेस्ट और लोन माइनस हुआ, बच गया प्राइमरी डेफिसिट। क्या? फिस्कल या बारोइंग, एक ही बात है। क्या माइनस करा? ब्याज। तो क्या बचेगा? सपोज सपोज मैंने 100 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ पे ब्याज दिया, 90 करोड़ पे। ओके, सचिन सर ने लोन कितने का लिया? 100 करोड़ का, ब्याज दिया 10 करोड़ का, बचा हुआ 90, वो है प्राइमरी। वेट वेट, पता है डाउट छोड़ता नहीं, चल थ्योरी बना। डिफरेंस बिटवीन, आयो तुम भी शुरू हो जाओ। डिफरेंस बिटवीन फिस्कल और बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन, क्या बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। जी क्लियर? रिप्लाई दे दिया करो, ये ठीक है। हाँ बेटा, जो लोन देना है, टोटल खर्चा, टोटल कमाई फिस्कल, रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू कमाई, रेवेन्यू। फिस्कल बोरोइंग माइनस ब्याज प्राइमरी। मैं लिखूंगा, आइडेंटिफाई करना किसका फॉर्मूला है साक्षी। टोटल खर्चा, टोटल कमाई फिस्कल, रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू कमाई, रेवेन्यू। फिस्कल बोरोइंग माइनस ब्याज प्राइमरी। रेडी? फॉर्मूला लिखूं, आइडेंटिफाई करोगे। फिस्कल के 5, रेवेन्यू का 1, ओए होए, फिस्कल के 5, फिस्कल के 5, रेवेन्यू को 1, प्राइमरी का 1। रेडी? हर्षिता, इंदर, रीति, सलूजा साहब, पिटाई हो गया। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष आपने फेस टू फेस आना है। रुद्राक्ष 1 मिनट। जी फिस्कल डेफिसिट, और पहले मुझे पूरे लिखने देना, शोर मत मचाना। फिस्कल बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू खर्चा माइनस रेवेन्यू रिसीट।
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फिस्कल, इंटरेस्ट, रेवेन्यू, रेवेन्यू, टोटल, टोटल, रेडी, रेडी। पहले वाला किसका फॉर्मूला है? प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट। जल्दी जल्दी। तन्वी बेटा, कभी आप भी रिप्लाई दे दिया करो। लतिका दीदी, लिशिका दीदी। पहला प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, थैंक यू। रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू, नाम में लिखा हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट, थैंक यू। रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल माइनस टोटल, एफ फुल, एफ फुल, फिस्कल डेफिसिट। थैंक यू भाई, थैंक यू गगन। दिशा, चारवी, थैंक यू। जो रिप्लाई में दिखेगा उसी का नाम बार बार आएगा, क्या करूं? आराम से, अटेंटिव, खतरनाक चीज, अटेंटिव हो जाओ। जब सचिन सर बोले अटेंटिव, मतलब खतरनाक चीज आ रही है। अटेंटिव हो गए। अब मैं जो बता रहा हूं यूजली 1 मार्क का आता है, और अगर यही हाल रहा, कोविड थर्ड वेव आ चुकी है, मिजोरम या नागालैंड में थर्ड वेव अनाउंस कर दिया गया, लॉकडाउन दोबारा इंपोज कर दिया गया। तो उसका मतलब है हमारे पेपर ऑनलाइन ही चलेंगे, इन डेप्थ चलेंगे। सोचना बहुत पड़ेगा। तेरा कोई यूटी हुआ है? नहीं हुआ। इन बच्चों के आज न्यू होली स्कूल का था यूटी, वही। हाँ, नहीं नहीं बेटा, लेवल का पेपर था, माना, हेल्प करी मैंने, लेकिन पेपर तो लेवल का था। आराम से, गवर्नमेंट ने बोरो करना है, आराम से समझना। गवर्नमेंट ने बोरो करना है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मेट्रो के लिए, एजुकेशन के लिए, सोलर प्लांट के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो फिस्कल डेफिसिट है। सुनना, फिर हर बुक में लिख दिया, समझाता, किसी का चाचा नहीं है। बोरो करा स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मेट्रो के लिए, वो क्या है? फिस्कल। एक बात बता, जब बोरो करेगी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? ओ हाँ ना का जवाब दो। क्यों? स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मेट्रो के लिए, एजुकेशन के, सोलर के लिए क्या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, मेट्रो, ट्रेन, पर्पस प्लस ब्याज इंक्लूड है, सोलर प्लांट प्लस ब्याज इंक्लूड है। कई बार ऐसा होता है हमें लोन मिलता है बिना ब्याज के, उमेश तू ना 4 रुपए वापस कर दियो, ब्याज रहने दे, वो प्राइमरी होता है। ओके, बिना ब्याज के जो लोन मिला, ओके, और रहने दे यार, बस प्रिंसिपल दे दियो। अगर मैं प्रिंसिपल वापस ले लूं तो क्या मेरे खर्चे गुरुद्वारे वाले पूरे करेंगे? तो ब्याज रहने दे, प्रिंसिपल दे दियो, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इस बोरोइंग में ब्याज इंक्लूड है, फिस्कल। ब्याज बिना लोन दिया, प्राइमरी। हाँ या ना? सब बच्चे हाँ ना बोल देंगे। ओके, ये जो लोन दे रहा हूं इंटरेस्ट के साथ, ये जो लोन दे रहा हूं इंटरेस्ट के अलावा, ये फ्रेंडली हेल्प हुई। ओके, ये लोन इंटरेस्ट के साथ, ये लोन बिना इंटरेस्ट के। ठीक है, अब सुनो, पेपर में लिखा होगा विच डेफिसिट अमंग द थ्री, फिस्कल, प्राइमरी, रेवेन्यू, कौन सा डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है? तो ऑप्शन क्या है? फिस्कल। ओके, विच, चलो मैं इंग्लिश बनाता हूं, विच डेफिसिट शोज गवर्नमेंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट। क्या प्राइमरी है, फिस्कल है, रेवेन्यू है? आंसर क्या है? फिस्कल। बोरोइंग कौन शो करता है? विच
Deficit shows government borrowing requirement other than interest payment. Other than interest payment. प्राइमरी, समझ गए बेटा? और अगर लिखा हुआ है borrowing requirement फिस्कल, borrowing इंटरेस्ट के अलावा प्राइमरी, गलत नहीं करेगा। borrowing फिस्कल, borrowing फिस्कल, borrowing ब्याज के अलावा प्राइमरी। चलिए, नोटिंग नहीं, नोटिंग नहीं, सोच के बताना। ये फिस्कल हुआ, प्राइमरी हुआ। उमेश ने लोन, सोच के बताना। उमेश ने लोन मांगा, सर मुझे ना कुछ पैसे दे दो, मैं आपको ना 10 दिन के बाद वापस कर दूंगा, मुझे घर लेना है, कार, बाइक, लैपटॉप, ठीक है ना? तो सर इंटरेस्ट बताओ। मैं कहा रहने दे यार। उमेश ने पैसे मांगे सचिन सर से, घर लेना है, कार, बाइक, लैपटॉप। सर मुझे पैसे, मैं कहा चल कितने? सर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तो 50 लाख ले सर, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रहने दे, तो बस प्रिंसिपल वापस कर दियो। तो ये जो सचिन सर ने लोन दिया उमेश भाई को, ये फिस्कल हुआ, प्राइमरी हुआ? प्राइमरी, ब्याज के अलावा। और मैं तब ब्याज 1 रुपए का भी लूंगा, फिस्कल। क्लियर है? तो बारोइंग रिक्वायरमेंट फिस्कल, बारोइंग रिक्वायरमेंट अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी। बोलेगा नहीं? बोलेगा नहीं। जी सर, रुक जाओ, अभी गवर्नमेंट की एक बेवकूफी बताता हूं। सबका रिप्लाई आ गया? ओके चारवी, दिशा बेटा, जसविंदर बेटा, टोटल बारोइंग नीड, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ओके सचिन सर, कभी हम पे एहसान करा, ब्याज छोड़ दिया, बहुत बड़ा एहसान करा, इंटरेस्ट छोड़ दिया, वो हो गया प्राइमरी। इसे बोल सकते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन विद इंटरेस्ट लोन। इंटरेस्ट फ्री विद इंटरेस्ट। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना। तनु जल्दी करना। टेकन, वो जल्दी कर ले, टाइम कम है, काम ज्यादा है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू लॉस। फिस्कल का अदर नेम बोरोइंग, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी। स्क्रीनशॉट जल्दी। तनु, निशीत, लतिका, काव्या, केतन, हर्षित, टेकन। टेकन, आराम से। प्रिंसिपल बोरोइंग,
माइनस इंटरेस्ट प्राइमरी। बोरोइंग 100 CR, ब्याज 100 CR, तो ये 0 आएगा, है ना। ये 100 0 आएगा। इस बेवकूफी को बोलते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप समझाता हूं। फिजिकल बोरोइंग में से ब्याज गया 100 माइनस 1000 माइनस 0, 0 प्राइमरी डेफिसिट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट ट्रैप। सचिन सर ने इसको बेवकूफी बोली, बताता हूं, याद कर। 0 प्राइमरी डेफिसिट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट ट्रैप। देखो जी बेवकूफी क्यों है। अगर मैं लोन लेके स्कूल बनाता हूं अच्छी बात है, क्यों सर, बच्चे पढ़े लिखेंगे, लोन वापस कर देंगे, गलत तो नहीं कह रहा। हमने लोन लेके मेट्रो बनाई, पेट्रोल बचेगा। मेट्रो बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, सोलर प्लांट, कोई बात नहीं, लोन ले लो, वापस कर दो। लेकिन मैं लोन ले रहा हूं, मैंने लोन लिया, मेरे से किसी देश ने प्रिंसिपल नहीं मांगा, किसी देश ने बोला सचिन सर इंडिया वाले देश आप इंटरेस्ट दे दो, तो मैं इंटरेस्ट चुकाने के लिए लोन ले रहा हूं। क्या सचिन सर ने लोन लिया स्कूल के लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, किसी एक देश ने बोला इंडिया प्रिंसिपल छोड़ तू ब्याज दे दे। अच्छा ब्याज चाहिए, रुक रुक रुक, अमेरिका ब्याज देता हूं। अंकल ब्याज लोन दे रहा, एक देश से लोन लेता हूं दूसरे का ब्याज चुकाने के लिए, इसे बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं, अभी न्यूमेरिकली प्रूव करूंगा। सचिन सर ने लोन लिया स्कूल के लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, किसके लिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चुकाने के लिए लोन ले। ये देख, ये देख, ये जो 100 करोड़ का लोन ले रहा हूं किसके लिए, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, दिख क्या। ओके तनु, ये देख, ये जो 1000 करोड़ का लोन लिया किसके लिए, हाय हाय महा बेवकूफ, ब्याज के लिए। तो ऐसा तो कभी लोन खत्म ही नहीं होगा। एक एक की टोपी दूसरे के सिर, तीसरे की टोपी, ये तो वही हो गया। फिर हेरा फेरी मूवी, हाँ इसको यहां लिखो, फिर हेरा फेरी मूवी। वहां से पैसे आएंगे उसको देंगे, वहां से आएंगे, सारे भाग गए, हम भी भाग गए। यही तो है, और क्या है। देखो सर, अगर ये 1000 करोड़ का सोलर प्लांट डिजायरेबल, हाँ ना का जवाब, 1000 करोड़ का मेट्रो डिजायरेबल, लेकिन 1000 करोड़ का लोन ले रहे हो इंटरेस्ट के लिए, तो उसका मतलब है अभी प्रिंसिपल भी वहां खड़ा है, अभी तो उस देश का प्रिंसिपल भी खड़ा है, ब्याज चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं। इस पागलपंथी को क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप। तो 0 प्राइमरी डेफिसिट इज आल्सो कॉल्ड डेट ट्रैप। 0 प्राइमरी डेफिसिट इज आल्सो कॉल्ड डेट ट्रैप। ये जो बारो कर रहे हैं किसके लिए, बोल दो भाई, बारो कर रहे हैं किसके लिए, एक का ब्याज चुकाने के लिए दूसरे से लोन ले रहे हैं। बढ़िया बेटा, फिर हेरा फेरी मूवी। गवर्नमेंट इज borrowing to pay interest on loan to other party। ये बेवकूफी हो रही है। स्क्रीनशॉट, केतन, काव्या, जल्दी, अंशुल भाई, टेकन, जल्दी करो। टेकन भाई,
तू बताइयो सबको। गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट फिस्कल है, प्राइमरी है। फिस्कल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ब्याज के अलावा, हाँ प्राइमरी। गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट फिस्कल डेफिसिट, बोरो कर रही है इंटरेस्ट के अलावा प्राइमरी, और बोरोइंग इंटरेस्ट के लिए कर रही है डेट ट्रैप या जीरो प्राइम डेफिसिट। बोरो कर रही है स्कूल के कॉलेज के लिए नहीं, बोरो कर रही है ब्याज के लिए। बोरोइंग ब्याज बराबर 100 500 500, जीरो प्राइम डेफिसिट इज आल्सो कॉल्ड डेट ट्रैप। महाबेवकूफी, हमारी भाषा में हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। प्रथम से पैसे आएंगे, केतन को देंगे, केतन से आएंगे तनु को देंगे, तनु से आएंगे सचिन सर को, सचिन सर से आएंगे आगे। अगर पहला बंदा भाग गया फिर हम भी बन गए विजय माल्या पार्ट 3। वह बस समझ गए, टोपी टोपी समझ गए। देख बेटा, रेवेन्यू रिसीट नॉट वर्किंग। एक टैक्स, नॉन टैक्स। रेडी हो जाना। फिर वही फर्स्ट क्लास में फ्लो चार्ट करवाया था, है ना देवांशी? फर्स्ट क्लास में बजट के टाइप, टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये देखिए बेटा, नॉन टैक्स के आगे दो सब पार्ट होते हैं, एक कमर्शियल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके बेटा, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। सरकार कमाती है गुड्स सर्विस बेच के, कमर्शियल। कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स। सरकार ने गुड्स सर्विस बेची, कमर्शियल। सरकार बेचती बूझती नहीं है, देश को मैनेज करती है, डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर। ये देश को मैनेज करती है, लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। रेडी हो जाना, आग लगाना। सी है, ए है। रेडी? अगर आपको लगता है सरकार कमा रही है गुड्स सर्विस बेच के, सी कॉमर्स, कमर्शियल। बेचती बेचती नहीं है, देश को मैनेज करती है, लॉ एंड ऑर्डर, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, वो होगा ए। रेडी? रेडी बेटा, सी ए। रेडी? अटेंटिव जी, स्टार्ट। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल, ये सी कमाई है, ए कमाई है। सी सेल ऑफ सर्विस नहीं हो रही, क्या कर रहा है यार? मेट्रो ट्रेन, सेल ऑफ सर्विस, सी। आपने सी ए बताना है, अभी क्लास आपकी है टाइम। मेट्रो, सी बेचा, ठीक है। एयर इंडिया, सी ए, सी सर्विस बेची एयर इंडिया ने। दिल्ली जल बोर्ड, सी दूध बेचा। पेट्रोल, सी बेचा। मेट्रो, सी। एयर इंडिया, सी। कंटेनर, सी सर्विस बेचते हैं। बैंक, सी। इंश्योरेंस, सी। ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, ए। उसमें क्या बेचा, है ना? ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, तुझे दूध बेचेगा, ए। मैनेजमेंट, ओके। पासपोर्ट फीस, ए। पासपोर्ट में क्या बेचते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस फीस में क्या बेचते हैं? ए। ये सब एक एग्जांपल है, ओके साक्षी? पासपोर्ट फीस में क्या बेचा?
नो। ड्राइविंग लाइसेंस फीस, अच्छा वो मैं एक मैंने टर्म बताई थी, फिर 2 क्लास हो गई। पैन कार्ड फीस, सही कह रहा है, पैन कार्ड फीस में क्या बेचा, ड्राइविंग लाइसेंस में क्या बेचा, दोबारा अगर गवर्नमेंट कुछ बेचती है, सी, बेचती नहीं है, मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ए। दोबारा 4 बच्चों को रिप्लाई कम है, डांट पड़ने वाली है। जल बोर्ड, पानी बेचते हैं ना, ठीक है, सी। मेट्रो, सी। रेल, सी। एयर इंडिया, सी। एमटीएनएल, सी। ट्रैफिक पुलिस का चलान, ए। ट्रैफिक पुलिस कुछ बेचती नहीं है, वो मैनेजमेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, डिसिप्लिन हुआ, ओके। विजय माल्या की प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली, ए। उसमें क्या बेचा, विजय माल्या की प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली, ए। लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन, तूने रूल तोड़ा है, आया साइड में, ए। पासपोर्ट की फीस, ए। पासपोर्ट में क्या बेचते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ए। क्रैकर का लाइसेंस, ए। अच्छा याद करो, 2 क्लास पुरानी बात, सचिन सर ने बताया था कोई, सुनो, कोई बंदा, रुकना यार, कोई बंदा चला गया, ना कोई वारिस है ना विल है, तो वो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, उसे क्या बोलते हैं, एस्टेट। भूल गया, बताया था ना, कोई बंदा गया मर, ना उसको कोई वारिस है ना कोई उसका विल है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले लेती है, उसे बोलते हैं एस्टेट। तो यहीं पे आएगा एस्टेट, यहीं आएगा एस्टेट। तेरे घर की वैल्यू बढ़ गई, सरकार की वजह से हाईवे बन गया, मेट्रो बन गई, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट। कोई बंदा मर गया, ना विल ना प्रॉपर्टी, सरकार प्रॉपर्टी ले लेती है, एस्टेट। तेरे घर की वैल्यू बढ़ गई, हाईवे बन गया, मेट्रो, एयरपोर्ट, तो सरकार बोलती है ला 1 लाख रुपए, वैल्यू बढ़ी है 1 करोड़, 1 लाख रुपए दे। ये नहीं 1 करोड़ लगी, नहीं मेट्रो स्टेशन, अबे हाँ ना, मेट्रो स्टेशन पास हो गया, हाईवे, तो सरकार आपसे 50-60 1 लाख रुपए लेती है, उसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। हाँ, हाउस टैक्स तो सच अलग है, ये अलग हाउस टैक्स है, ये अलग परेशान करना, डबल परेशान करते हैं। नहीं बेटा, एस शीट यहीं पे आता है, ओके जी, ठीक है जी। आज का सेशन वाइंड अप, बाय बाय। आज का सेशन वाइंड अप, जिसको जो बैच अलॉट करा उसी में आएगा फेस टू फेस, जिसको जो बैच अलॉट करा है उसी में फेस टू फेस आएगा, धीरे धीरे सबको फेस टू फेस बुला लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके विपुल भाई, बाय बाय।